एग्जाम के बाद आप सभी दोस्त रिलैक्सिंग मोड पर चले गए होंगे। एएफजीटी की एग्जाम मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के मन मुताबिक गई होगी। लेकिन इस जगत की एक सच्चाई है कि कोई भी कंपटीशन में जहाँ एक तरफ सफलता है तो दूसरी तरफ असफलता भी है। और सफल होने के बाद का प्लान तो सभी लोग करते हैं, लेकिन असफल होने के बाद क्या करना है इसका प्लान जिस किसी ने भी कर लिया वो एक सच्चा रियल हीरो है। नमस्ते एवरीवन, मैं हूं वैद सर्वेश कुमार तिवारी। आज इस वीडियो में एक ऐसे कोर्स के बारे में आपको बताऊंगा जो काफी कम लोग जानते हैं, और वो है CRAV, सर्टिफिकेट इन राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, जो आयुर्वेद प्रैक्टिस करने वालों के लिए गजब का कोर्स है। ये कोर्स कैसा होता है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या एग्जाम देना पड़ता है, एग्जाम कैसी होती है, इसमें स्टाइपेंड कितनी मिलती है, फीस कितनी होती है, कितने साल का होता है, इन सब की जानकारी हम आगे देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखिए और पसंद आए तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, सीनियर जूनियर के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर किशन कुमार मकवाणा फ्रॉम गुजरात। मैंने अपना CRV कोर्स गुरुजी डॉक्टर मुकुल पटेल सर के अंडर में क्षार सूत्र में किया है। इस एक साल के CRV कोर्स में मैंने क्षार सूत्रों का नॉलेज बहुत अच्छे से प्राप्त किया है। साथ साथ में पेशेंट से कैसे डीलिंग करते हैं, हमारा जो आयुर्वेद का नॉलेज वो पेशेंट में कैसे अप्लाइड करते हैं वो बहुत अच्छे से सीखा है। उसके साथ ही मेरा आयुर्वेद के प्रति जो विश्वास है वो बढ़ा है। Hello friends, myself Dr. Umar Aikwal. I have done my CRAB from Nagpur under Ved Dhanraj Gaukar sir. He is one of his own kind, having MD in both Rajshastra as well as in Panchkarma. I have learned several Panchkarma procedures which only he used to give to his patients like Tel Dara, Macha Vasti and several other Sahitokt Vasti he used to give to his patients. I have learned uses of fresh Austies under his guidance. And of course, this 1 year of CRAB course will develop enough confidence in you to deal with your patients. Thank you CRAB for giving me such an opportunity. Thank you so much. हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर जय मंगल यादव। साईं की कृपा से मुझे CRAB कोर्स करने का अवसर मिला। इस कोर्स को करने से आपके गुरु वैद्य के कई वर्षों का अनुभव आपको कुछ महीनों में मिल जाता है और आप अच्छे आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर बन जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आरती है और मुझे लगता है CRAV इज़ ए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू द पीपल हु वांट टू प्रैक्टिस इन द फील्ड ऑफ Ayurveda, and RAV has many renowned Vaidya throughout India who are expert in their field working for it and also well known for their work, and I really feel lucky to get chance to get training under them. I really feel this 1 year experience will help me a lot throughout my practices. हेलो फ्रेंड्स, मैं वैद्य रूपेंद्र रावत। मैंने CRAV कोर्स वैद्य ताराचंद शर्मा सर के अंडर में न्यू दिल्ली में कंप्लीट किया है। मैंने CRAV कोर्स में आने के बाद आयुर्वेद को काफ़ी अच्छे से देखा है, जाना है, समझा है। मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला है CRAV कोर्स से। आयुर्वेद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ी है, मुझे काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस आया है। तो मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर बनना है, अच्छी प्रैक्टिस करना है, तो आप CRAV कोर्स ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू। तो यह थे CRAV कोर्स कंप्लीट कर चुके हमारे कुछ दोस्तों के फीडबैक्स। आइए अब जानते हैं CRAV, सर्टिफिकेट इन राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ यह आयुष मंत्रालय से फुल्ली फंडेड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मेन ऑफिस पंजाब विभाग न्यू दिल्ली में है। इनके द्वारा गुरु शिष्य परंपरा की पद्धति जैसा CRAV कोर्स चलाया जाता है। BMS किए हुए नए वैद्य को आयुर्वेद में विद्वान बनाने के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ यह कोर्स चलाता है। इस कोर्स के लिए जिन गुरुओं का चयन किया जाता है वे भारत के टॉप के आयुर्वेदाचार्यों में शुमार होते हैं, जिन्हें 20 वर्षों से अधिक की आयुर्वेद प्रैक्टिस का अनुभव होता है। इन गुरुओं के पास स्टूडेंट्स गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत इंटर्नशिप करते हैं। इस कोर्स में कई स्पेशलिटी वाले गुरु होते हैं, जैसे काय चिकित्सा, स्त्री रोग, प्रसूति तंत्र, क्षार सूत्र, मर्म चिकित्सा, भग्न व अस्थि चिकित्सा, नेत्र रोग वगैरह वगैरह।
जिन स्टूडेंट्स को रसशास्त्र भैषज में इंटरेस्ट होता है, ऐसे बच्चों को ऐसे गुरु के पास भेजा जाता है जिनके पास औषधालय की सुविधा हो। इस कोर्स में एक कंडीशन यह है कि स्टूडेंट्स को उसके घर से 250 किलोमीटर से दूर रहने वाले वैद्य के पास ही भेजा जाता है। मतलब 250 किलोमीटर के अंदर कोई भी वैद्य उस स्टूडेंट्स को नहीं मिलता। जैसा कि गुरु शिष्य परंपरा में शिष्य गुरु के पास पढ़ने जाते हैं और वहां रहने खाने की व्यवस्था करने के लिए सीआरएवी स्टूडेंट्स को आरएवी से स्टाइपेंड भी मिलता है। स्टाइपेंड कितना मिलता है, इसके लिए आपको वीडियो को आखिरी तक देखना होगा। इस कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है? स्टूडेंट्स के पास बीएमएस डिग्री होना आवश्यक है। एज लिमिट में जनरल या ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स को यदि सिर्फ यूजी किया हुआ है तो 30 वर्ष और पीजी किया हुआ है तो 32 वर्ष के अंदर उम्र होनी चाहिए। वहीं ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है और एससी और एसटी के स्टूडेंट्स को 5 साल का। गवर्नमेंट जॉब वाले जैसे परमानेंट मेडिकल ऑफिसर को 35 ईयर्स तक एज लिमिट है। फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट को एडिशनल 5 साल रिलैक्सेशन मिलता है। सीआरएवी कोर्स पूरे 1 वर्ष मतलब 12 महीने का होता है। इस साल मतलब 2019 और 20 के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें केवल 10 महीनों में कोर्स कंप्लीट करना पड़ा। इसकी वजह है कोविड-19 पेंडेमिक। और 2020 में सीआरएवी की एग्जाम कब होगी, इस पर भी अभी संशय बना हुआ है। इसके बारे में अपडेट पता करने के लिए आरएवी की वेबसाइट पर जाकर आप अपडेट ले सकते हैं। आरएवी की वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अब बात करते हैं आपके काम के मुद्दे की, इसमें स्टाइपेंड कितना होता है। हमने जब 2018 और 2019 में सीआरवी कोर्स कर रहे थे तब हमें 40,000 तक स्टाइपेंड मिलती थी और इस साल के बच्चों को 42,000 तक स्टाइपेंड मिल रही थी। तो स्टाइपेंड बहुत अच्छा मिलता है, नॉलेज भी बहुत अच्छा मिलेगा। और हमें क्या होना, कुछ कैटेगरीज को इसमें गवर्नमेंट पॉलिसी के मुताबिक सीट्स भी इनकी रिजर्व होती हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इस कोर्स में एडमिशन के लिए क्या स्टेप्स हैं। वेबसाइट पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। उस एप्लीकेशन को फिल करके उसकी सॉफ्ट कॉपी ईमेल के जरिए, ध्यान दीजिए, सॉफ्ट कॉपी ईमेल के जरिए आरएवी को उनके जीमेल आईडी पर मेल करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट के साथ पीडीएफ फॉर्मेट में आपको भेजना है। सीआरएवी एग्जाम की फीस एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 1,000 है और बाकी सभी कैटेगरी ओपन, ओबीसी, फिजिकली हैंडीकैप्ड, ईडब्ल्यूएस के लिए फीस 2,000 रुपये है। पेमेंट डिटेल्स यानी कि पेमेंट किस अकाउंट में डालना है, किस तरीके से डालना है, ये सब आपको आरएवी की वेबसाइट पर दिए हुए प्रॉस्पेक्टस पर मिल जाएगा। यहाँ आपको आरएवी की सभी गुरुओं की लिस्ट भी मिल जाएगी। वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। एग्जाम कैसी होती है? ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होती है जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू टाइप और एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क होता है, जिसमें नेगेटिव सिस्टम नहीं होता। ध्यान दीजिए, नेगेटिव सिस्टम नहीं होता। इसका मतलब आप पूरे 100 प्रश्न अटेम्प्ट कर सकते हैं। 1 घंटे 40 मिनट की यह एग्जाम होती है और यह एग्जाम अभी तक ऑफलाइन होती आ रही है, जिसके लिए भारत में 3 सेंटर्स दिए गए हैं। पहला है श्री सनातन धर्म सरस्वती बाल मंदिर न्यू दिल्ली, दूसरा तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय पुणे और तीसरा है चिन्मया विद्यालय त्रिशूर केरला। इनमें से आपके घर के पास जो भी सेंटर आपको पड़े, जहाँ जाने में आपको आसानी लगे, आप उस सेंटर को सिलेक्ट करके वहाँ जा सकते हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय ही आपको कौन से गुरु के पास सीआरवी कोर्स करने के लिए जाना है, उन गुरुओं के कोड को उस फॉर्म में भरना होता है। आप चाहे तो कितनी भी संख्या में कितने भी गुरुओं के कोड या कितने भी गुरुओं का प्रेफरेंस फॉर्म में नाम दे सकते हैं, लेकिन रिजल्ट आने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट डिसाइड करती है कि आपको कौन से गुरु मिलेंगे। एग्जाम के कुछ ही दिनों में रिजल्ट जल्दी ही आ जाते हैं। उसके बाद है सीआरवी कोर्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब साल भर आपको क्या कैसा करना होता है। साल भर में 2 एग्जाम होती है जिसमें आपका जो सब्जेक्ट है उस पर कुछ प्रश्न होते हैं। जैसे काय चिकित्सा सब्जेक्ट है तो काय चिकित्सा से रिलेटेड आपको क्वेश्चन रहेंगे। 6 मंथ पर जो एग्जाम होती है वो आपके गुरु द्वारा ली जाती है, जहाँ पर आप इंटर्नशिप शुरू है आपकी वहीं पर। और फाइनल एग्जाम यह दिल्ली में आरएवी के कार्यालय में पंजाबी बाग में होती है। फाइनल एग्जाम में वाइवा भी होता है, जिसमें साल भर जो आपने सीखा, आपने जो केसेस देखे, आपने जो मोनोग्राफ या स्पेशल केस रिपोर्ट्स बनाए, उसके ऊपर आपका वाइवा लिया जाता है।
कोर्स के दौरान हर महीने आपको आपकी अटेंडेंस शीट और केस रिपोर्ट मतलब रोज एक केस पेपर भरना होता है और हर महीने ऐसे 30 केस पेपर पोस्ट के जरिए आरएवी दिल्ली आपको भेजना पड़ता है, जिसके बाद ही आपको आपकी स्टाइपेंड मिलती है। हर 3 महीने में 30 फॉलोअप केसेस भी सबमिट करने होते हैं, जिनमें 3 महीने में किसी एक पेशेंट की क्या प्रोग्रेस हुई है वो दिखाना पड़ता है। साल के अंत में स्पेशल केस रिपोर्ट मतलब जो डिजीज़ आपने अच्छे से सीखी है, जो डिजीज़ पर आपने ज़्यादा काम किया है, उसको केस पेपर्स और आपके गुरु द्वारा दिया गया मोनोग्राफ को तैयार करके सबमिट करना पड़ता है। तो यह होता है स्पेशल केस रिपोर्ट एक और दूसरा मोनोग्राफ। यह कोर्स बहुत स्ट्रिक्ट होता है, इसमें कुछ नियम हैं जिसका आपको पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। एडमिशन के समय आपको बॉन्ड पेपर भरना होता है कि कोर्स के बीच में आप कोई भी अन्य जॉब या प्राइवेट जॉब नहीं कर सकते। कोर्स को बीच में छोड़ने पर 12% 12% ब्याज के साथ जितनी स्टाइपेंड मिली है उसे लौटाना पड़ता है। जिन्हें सीआरएवी के बाद पीजी करना है, यह नियम उनके लिए मुश्किल खड़ा कर देता है। हमारे समय हमारी किस्मत थी कि हमारा जैसे ही सीआरएवी कोर्स कंप्लीट हुआ, उसके कुछ दिन बाद ही पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम आ गई और हम एलिजिबल हो गए। लेकिन यदि आपके कोर्स कंप्लीट करने के आपके कॉलेज एडमिशन के पहले ही आपका सीआरएवी कोर्स ख़त्म हो जाना चाहिए। एग्ज़ाम आपकी कभी भी दें चलेगा, लेकिन जब आपका पीजी कॉलेज एडमिशन शुरू होता है, कॉलेज शुरू होता है, तब तक आपका सीआरएवी कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। साल भर में आपको एक सरकारी छुट्टी और संडेज़ को छोड़कर साल भर में आपको सरकारी छुट्टियां और संडेज़ को छोड़कर कुल 15 छुट्टियां मिलती है। इससे ज़्यादा छुट्टियां लेने पर आपके स्टाइपेंड में कटौती भी होती है। कोर्स 12 महीने का होता है, लेकिन यदि जो स्टूडेंट्स सेकेंड या थर्ड राउंड में एडमिशन लेते हैं, उनको कुछ महीने कम कोर्स मिलता है या कुछ महीने की स्टाइपेंड भी उन्हें कम ही मिलती है। मतलब आपका एक साल जब फर्स्ट राउंड के एडमिशन डेट से शुरू होता है, चाहे आप फिर सेकेंड राउंड में या थर्ड राउंड में सिलेक्ट हुए हो, लेकिन फर्स्ट राउंड में जो बच्चे ने एडमिशन लिए हैं उन्हें ये पूरे 12 महीने की स्टाइपेंड मिलती है। फिर कोर्स कंप्लीट होने के बाद कुछ महीनों बाद आपको ईमेल के जरिए कन्वोकेशन का इनविटेशन आएगा और जो दिल्ली में होता है, और कन्वोकेशन में आने से लेकर आपके वापस आपके घर जाने तक का खर्चा आरएवी ही स्पॉन्सर्ड करती है। तो है ना, यह आयुर्वेद में एक अनोखा कोर्स। दोस्तों, मजबूत होने में मजा ही तब है जब सारी दुनिया कमजोर कर देने पर तुली हो। तो शुरू हो जाइए और अपनी तैयारी जारी रखिए। क्या पता सीआरबी एग्ज़ाम जैसी और भी कोई एग्ज़ाम आ जाए और आपकी पढ़ाई वेस्ट न जाए। जय आयुर्वेद, जय हिंद।